जय श्री राम दोस्तों बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल ऋतु दुबे एस्ट्रो वर्ल्ड में। आज एक ऐसे अनुभव के बारे में सुनाने जा रही हूँ दोस्तों, जिसको सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और अगर आप भी प्रभु से प्रेम करते हैं तो आपके नेत्रों में भी अश्रु आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज बात कर रहे हैं नाम जाप की। बहुत सारे साधु संत हुए हैं और हो रहे हैं जिन्होंने नाम जाप पे बहुत ज़्यादा जोर दिया हुआ है। नाम जाप से बड़ा संकट कट सकता है, नाम जाप से बड़ी सिद्धि प्राप्त हो सकती है और नाम जाप के सहारे ही हम इस भव सागर से बहुत आराम से पार उतर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इसी विषय को लेके आई हूँ कि एक छोटा सा अनुभव है तो अनुभव बहुत सारे, लेकिन जो अनुभव मैं सुनाने जा रही हूँ, एक महान संत थे जो बहुत बड़े नाम जापक थे, जो दिन रात सोते जागते सिर्फ श्री रामचंद्र जी का ही नाम का जाप करते थे और जाप के साथ साथ श्री राम जय जय राम, विघ्न हरण जय जय हनुमान, इस तरह का कीर्तन भी किया करते थे। कि संत महात्मा आपस में मिलते रहते हैं, वो गुरु भाई हुआ करते हैं, गुरु एक ही गुरु के चेले हुआ करते हैं। तो उन महान संत ने अपने ही गुरु भाई से मिलने की इच्छा जागृत की, तो वो बनारस पहुंच गए। बनारस में जब वो अपने गुरु भाई के पास पहुंचे तो उनका एक आश्रम था, जिस आश्रम में बहुत सारे और भी बाल ब्रह्मचारी रहा करते थे शिक्षा दीक्षा के लिए। तो जो गुरु भाई थे उन्होंने इन नाम जापक वाले महान संत को एक स्थान दे दिया कि आप यहाँ पे रुकेंगे, आपकी पूरी सेवा श्रोता होती रहेगी जो बाल ब्रह्मचारी करते हैं। उस आश्रम में एक और बाल ब्रह्मचारी थे जिन्हें हरे राम के नाम से जाना जाता था। चूँकि उनकी आयु बहुत कम थी, बहुत कम होने के कारण वो उतना ज़्यादा नाम जाप में ध्यान नहीं दे पाते थे। उनके लिए वो भी अपने गुरु के बहुत प्रिय शिष्य थे, क्योंकि वो अपनी गुरु की सेवा में तन मन धन लगाए हुए थे। अब उन्हें गुरुदेव ने जो स्थान दिया था वो अपने समीप दिया था, तो उनका आसन तो गुरु के समीप जमा हुआ था। यहाँ पे जो नाम जापक महान संत थे वह भी अपने गुरु भाई से मिलने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। तो वो क्या किया करते थे कि जो उस बाल ब्रह्मचारी का आसन था जो अपने गुरुदेव के पास था, उस आसन पे जाके अक्सर लेट जाया करते थे। इससे उस बालक को, जो बाल ब्रह्मचारी था, उसको भी मन में बेचैनी होती थी कि मैं अब गुरुदेव के पास नहीं लेट पाऊंगा, गुरुदेव की सेवा नहीं कर पाऊंगा और रात्रि में अगर उन्हें कोई आवश्यकता पड़ी तो मैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। तो उन्हें हल्का सा ऐसा मन में भाव आने लगा कि ये क्यों ही आ गए मेरे पास मेरे गुरुजी से दूर करने के लिए। लेकिन वो तो निरंतर नाम जापक थे, उन्हें इस बात से कोई बात का भी ध्यान नहीं था। वो तो विनोद भाव में आके उस बच्चे के आसन पे जाके बैठ जाया करते थे और उनके मन में हमेशा राम नाम का जाप और कीर्तन ही चला करता था। एक दिन चूंकि अब वो बहुत बड़े राम जापक थे तो हृदय की बात तो जान ही लिया करते थे। उस बालक के हृदय की बात तो उन्होंने जान ली। अब उन्हें ऐसा लगा कि मुझे इसके साथ विनोद करना चाहिए, विनोद अर्थात हास्य मजाक। तो एक समय उन्होंने भी उस बालक से बोला कि तुम भी एक आसन लेके आ जाओ और मेरे बगल में ही लेट जाओ, तुम भी अपने गुरु के समीप ही रहोगे और मैं भी अपने गुरु भाई के समीप रहूँगा। उस रात्रि को जब वो बालक बिस्तर पे लेटा, लेटते ही उसे नींद आ गई। नींद आने के कुछ ही समय पश्चात उस बालक को बजरंग बली के दर्शन हुए और बजरंग बली के ऐसे वैसे दर्शन नहीं, जब वो स्वप्न देख रहा था वो बालक, तो पर्वताकार बजरंग बली का आकार था। चूंकि राव देहम, इस तरह का पर्वत के आकार का उनका जो स्वरूप था वो बहुत ही विशाल था। ऊपर से नीचे तक मणियों से जड़े हुए आभूषण बहुत दिव्य थे उनके। जब वो जाप कर रहे थे, उस बालक के जो स्वप्न की व्याख्या सुनी, तो जब वो जाप कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, तो उनके बड़े बड़े दांत दिखाई दे रहे थे जो कि बहुत ही चमकदार थे। स्वर्ण जैसा उनका विशाल देह थी जो पर्वत के आकार के बराबर थी। जब उस बालक ने बजरंग बली को इस स्वरूप में स्वप्न में देखा
तो वो स्वप्न में ही थर थर करके कांपने लगा। अब उस बच्चे की आंख खुल गई और आंख खुलते ही वह पसीना से लथपथ हो गया, जैसे किसी डरावने स्वप्न को उसने देख लिया हो, और अपने खुल के लेटा रहा। यह देखकर जो नाम जाबक वाले महान संत थे, उन्होंने अपना हाथ लिया और उस बच्चे के हृदय को सहलाने लगे और कहा, शांत हो जाओ। जबकि बालक ने स्वप्न नहीं बताया था उन्हें, लेकिन उन्हें स्वतः ही पता चल गया था कि बच्चा बहुत ज़्यादा डर गया है। तो हृदय को हाथ से सहलाते हुए, सर पे हाथ फेरते हुए उस बालक से कहा कि डरो नहीं, बजरंगबली थे, वो मेरे आसपास रहते हैं, इसीलिए तुम मेरे पास थे, इसीलिए तुम्हें भी स्वप्न में दिव्य दर्शन हुए हैं। तब बालक ने पूछा, तो मुझे क्यों हुए हैं? तब उन महान संत ने बताया कि मैं श्री रामचंद्र जी का जाप करता हूँ, और जब कोई भी भक्त सच्चे हृदय से श्री राम जी का जाप करता है, कीर्तन करता है, तो हनुमान जी कभी उसका साथ नहीं छोड़ते, और हनुमान जी के साथ साथ श्री रामचंद्र जी की कृपा बनी रहती है, क्योंकि जहाँ बजरंगबली रहते हैं वहीं श्री रामचंद्र जी रहते हैं, क्योंकि बजरंगबली ने नाम जाप के आधार पर श्री रामचंद्र जी को अपने वश में कर लिया। और कलयुग में कोई भी संत, कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान जब श्री राम नाम का जाप करता है तो बजरंगबली स्वतः ही उसके बस में हो जाते हैं। आप यकीन मानिए, कुछ ही समय तक जब आप जाप करते रहेंगे तो आपको ऐसा अनुभव होने लगेगा कि कोई आपके साथ चल रहा है, कोई आपकी सारी मनोकामना पूरी कर रहा है, आपकी वाणी शुद्ध हो जाती है, आप जो बोलोगे वह होने लगता है। तो इस तरह से उसको बालक को बताया। तब बालक को समझ में आया कि जो संत थे वो ऊपर से भले ही सामान्य जन दिख रहे हों, पर अंदर से बहुत ही महान आत्मा थे, जिन्होंने श्री हनुमान जी को, श्री रामचंद्र जी को अपने वश में कर रखा था। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे से अनुभव मैं मात्र आपको इसलिए बताती हूँ कि आप भी भक्ति से जुड़ें, श्री रामचंद्र जी का, श्री हनुमान जी का कीर्तन और जाप करें। क्योंकि आप पूरा दिन जाप नहीं कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। अर्थात अगर एक घड़ी आप नहीं कर पाते हैं तो उसमें से आधी घड़ी कर लीजिए, आधी घड़ी नहीं कर पाते हैं तो उससे आधी घड़ी, एक घड़ी, इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा करके जाप शुरू कर दीजिए। आज का समय जो है, कलयुग का समय है, वो आपको नाम जाप के सहारे धीरे धीरे भवसागर से पार उतार देगा। सिर्फ ईश्वर की शरण में जाना ही हर संकट से पार उतरना होता है। तो ये छोटे से अनुभव मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। दोस्तों, अगर आप वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपका भी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जय श्री राम।